Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। स्मार्ट मीटर से हम लोग माने इतना त्रस्त हैं कि इसको बता नहीं सकते हैं। पाकिस्तान वाला हाल हो गया। इसको ये सरकार का एक बड़का फरमान है कि पैसा जमा करो। अब पैसा जमा करते हैं लाइन कट जाता है। इस समय स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा था तो बोला जाएगा था जैसे आपका मोबाइल का सिम काम करता है वैसे वो काम करता है। मोबाइल का सिम तो 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन बिजली बिल 50,000 माइनस चला जाता है। आखिर कैसे कि जहां हम 100 वाट का 110 वाट का बल्ब लगाते थे तो बिल हमारा 400 से 500 रुपये आता था। अभी हम 9 वाट और 12 वाट का जो बल्ब लगाते हैं इसमें बिल हमारा 1200, 1400, 1500, 2000, 2500 रुपये का बिल आ जाता है। ये सबसे बड़ी लूट की योजना, हम इसको सबसे बड़ी लूट की योजना मानते हैं। बिहार में इन दिनों स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीति चरम पर है और वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता भी स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी परेशान हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर में गलत बिलिंग आती है और उसकी शिकायत करने पर समाधान भी नहीं होता है। अभी हम बेगूसराय में हैं। यहाँ पे कई बिजली उपभोक्ता हैं जिनको स्मार्ट मीटर से काफ़ी परेशानी हो रही है और शिकायत के बाद समाधान भी नहीं हो रहा है। उनसे बात करेंगे आखिर स्मार्ट मीटर से किस तरह की गलत बिलिंग हो रही है और क्या परेशानी हो रही है। किस तरह से परेशानी हो रही है स्मार्ट मीटर से? ये जो योजना सरकार लाई है स्मार्ट मीटर की, हमें लगता है कि ये सरकार का जनहित में ये योजना नहीं है। ये इसमें मतलब क्रेता और विक्रेता का संबंध बना दिया गया है, जिसमें क्रेता का कोई अधिकार नहीं है और विक्रेता को तानाशाही करने की पूरी आज़ादी है। हम लोगों का कोई आवाज़ कहीं कुछ नहीं सुना जाता है और सरकार की योजना ऐसी होनी चाहिए कि वो जनता के लिए राहत लेके आए, न कि उसके लिए परेशानी का सबब बने। ये स्मार्ट मीटर सीधे पिछले मीटर की अपेक्षा दुगुना बिलिंग कर रहा है और हम लोग जब भी शिकायत करते हैं, जो बिल रात में मेरा बैलेंस बताता है 5,000, अगले 12 घंटे के बाद वो माइनस 5,000 में चला जाता है और इसमें कंपनी को कंप्लीट मोनोपोली दे दिया गया है। ये अंग्रेजों के शासन की तरह ये शासन सरकार कर रही है। हम लोग चाहेंगे कि इस पर हम लोगों का कोई ऐसा नीति बनाए कि बिजली में हम लोगों को राहत मिले। बिजली बिल में हम लोग बहुत परेशान है। स्मार्ट से शिकायत करते हैं, कोई समाधान होता कोई समाधान नहीं होता। कहा जाता है कि अपडेट नहीं किया गया था, अब अपडेट किया गया इसलिए इतना आपका माइनस में आ गया। सिंपल लॉजिक देता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कितना यूनिट उठा, कितना यूनिट कैसे ये बिल ले रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल पाता है और सीधे बिजली काट देते हैं ये लोग। तो निश्चित रूप से कई तरह के आरोप, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं स्मार्ट मीटर को लेकर? बहुत सी समस्याएं हैं। हम लोग समझे थे कि स्मार्ट मीटर आएगा तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा बिलिंग होगा, ढंग से बिजली की समस्या का समाधान होगा। आप बताएं कि प्रीपेड मीटर का मतलब ही होता है कि हम जितना रुपया डालेंगे उतना मेरा बिजली जलेगा। अब हम रुपया डाल रहे हैं, मेरा बिजली चालू है और आज देख रहे हैं कि हमको 4,000 रुपया प्लस जा रहा है। रात में एकाएक आता है 60,000 रुपया आपका जो है सो माइनस हो गया। और जब माइनस हो गया तो परेशान, ऐसा क्यों हुआ? पदाधिकारी से बात किए, जाकर के मिले तो सर नेटवर्क का प्रॉब्लम था, उसके चलते आपका कभी कभी आता था, कभी कभी छोड़ता था, इसलिए इतना हो गया। अरे भाई, तो इतना रुपया अब हम अभी दें कहाँ से? और लाइन पहले काट देता। आज बिजली बिल दिया, दिखाया और लाइन कट गया। अब लोग परेशान हैं। अब मजबूरी है कि जब तक वो रुपया आप जमा नहीं कीजिएगा तो लाइन चालू नहीं होगा। फिर हमने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अगर इस तरह की बात है तो ठीक है, हम लोग एक अच्छे सिटीजन में आते हैं तो हमारा वो इंस्टॉलमेंट कर दीजिए। बोले स्मार्ट मीटर में वो भी संभव नहीं है, पहले संभव था। तो आप बताएं कि अगर जो आदमी कमाता है वो सारी कमाई अगर बिजली में ही देते हैं तो फिर कैसे उसका काम चलेगा? आप गौर करेंगे कि स्मार्ट मीटर पर पारदर्शिता नहीं है, एरियर दिखाता है। अब कहाँ का वो कौन सा एरियर है उससे कटता है, जो आम जनता उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और एरियर में अलग से का बिजली बिल में के साथ जोड़ करके वो अलग से पैसा ले रही है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर की जो पारदर्शिता है तो लोगों में उस पारदर्शिता को लाएं। लोगों को लग रहा है कि मेरे पॉकेट से पैसा खींच रहा है और उसको जो है सो चोरी से अपने पास ले रहा है। शिकायत करने पर कोई समाधान हो रहा है? मैं तो बताया कि मैं शिकायत करने पर यही कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर में कोई शिकायत है, आप पैसा जमा कीजिए, जो भी बिल आपका आया है। पदाधिकारी कहते हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर से होता है। जो भी बिल आया आप जमा कीजिए, तब जाके आपका लाइन चालू होगा।
तो हम कहाँ से बिल जमा कर पाएंगे एकाएक अगर उतना बिल आ जाता है तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि कल परसों हम अपने मुख्यमंत्री का एक बयान सुने न्यूज़ के माध्यम से कि उन्होंने कहा कि ये विपक्ष वाले ये हल्ला उड़ाए हुए हैं। इस तरह की बात नहीं है। हमारे नीतीश जी को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आम जनजीवन स्मार्ट मीटर से परेशान है। अगर वो चाहते हैं एक अच्छा सुशासन देना और जिस तरह से वो दे रहे हैं तो उससे मेरा अनुरोध होगा कि स्मार्ट मीटर को ख़त्म करें और जो पिछला मीटर था वो सही था उसको दिलाएं। किस तरह खामी है स्मार्ट मीटर में है, क्या परेशानी? बहुत ही ज़्यादा खामी है, इसमें हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। सरकार से ये इशू बनने जा रहा है, आगे हम लोग कुछ देखकर ही आप लोगों को वोट देंगे। स्मार्ट मीटर से हम लोग माने इतना त्रस्त हैं कि इसको बता नहीं सकते हैं। पाकिस्तान वाला हाल हो गया इसको ये सरकार का एक बड़का फरमान है कि पैसा जमा करो, अब पैसा जमा करते हैं लाइन कट जाता है, इसलिए इसको देखा जाए। किस तरह की समस्या आ रही है स्मार्ट मीटर की? बहुत सारी समस्या है। वर्तमान सरकार का ये योजना फ्लॉप साबित हुई है। बिहार की जनता इससे त्रस्त है। बिजली एकदम बिल जो है वो कुछ से कुछ आ रहा है, अचानक बिजली चल जाती है, लाइन कट जाता है, जनता पूरा हम लोग परेशान है और इसकी कोई सुनवाई जो है वहाँ विभाग में नहीं होती है। तो निश्चित रूप से काफ़ी तरह की समस्याएं हो रही हैं। किस तरह का स्मार्ट मीटर में बिलिंग सिस्टम गड़बड़ हो रहा है? देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो है वो है शिकायत नहीं सुनने। उपभोक्ताओं को पहले शिकायत नहीं सुनी जाती है और मान लीजिए कि जब सरकार और बिजली कंपनी का प्रशासन अगर कहता है कि स्मार्ट मीटर में कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है तो लोगों की शिकायत अगर कुछ है तो वो सुनी नहीं जाती है। उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि नेटवर्क की समस्या इसकी बहुत सबसे बड़ी समस्या है। स्मार्ट मीटर की समस्या में इसमें नेटवर्क रहता नहीं है, जिसके कारण आज आपको अगर आपका अमाउंट बता रहा है कि आपके पास 1000 रुपया है और हो सकता है और ये आपको पता नहीं चल रहा है कि उसमें नेटवर्क उसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका कैलकुलेशन होता नहीं है और कैलकुलेशन होता नहीं है अगले दिन पता चलेगा कि आपका -10,000 रुपया बिल हो जाता है। प्रीपेड का यह मतलब थोड़ा ही होता है। प्रीपेड का मीटर का मतलब होना चाहिए कि हमने जिस दिन जो यूनिट खर्च किया उतना का ही बिल होना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं कैसी कंपनी को दी गई है पूरे सिस्टम को कि ना कैलकुलेशन सही से होता है, ना शिकायत सुनी जाती है और सीएम कहते हैं कि स्मार्ट मीटर का प्रचार करिए, बिहार के लिए अच्छा है। प्रशासनिक पदाधिकारी को कोई मतलब नहीं है बिजली कंपनी के किसी भी, या तो सुनते नहीं है या उन लोगों को मतलब नहीं है। उपभोक्ता परेशान है। निश्चित रूप से कई तरह की समस्याएं हैं और भी लोग हैं उनसे किस तरह की समस्या आ रही है स्मार्ट मीटर को? स्मार्ट मीटर में तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा था तो बोला जाएगा था जैसे आपका मोबाइल का सिम काम करता है वैसे वो काम करता है। मोबाइल का सिम तो 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन बिजली बिल 50,000 माइनस चला जाता है। आखिर कैसे? कोई इसका तो समाधान निकलना चाहिए ना। जब आप कहते हैं मोबाइल का सिम आप ही चलाते हैं मोबाइल, क्या जो अगर 28 दिन का है तो 29 दिन चलता है? नहीं चलता 29 दिन, 1 सेकंड आगे नहीं बढ़ता। अगर 3 बजे बंद होना है 3 बजे बंद होना है, फिर ये स्मार्ट मीटर क्यों नहीं बंद होता है? अचानक -50,000, -10,000, -20,000। जो लोग नहीं लगाए वो लोग बहुत खुश है, जो मीटर बिजली स्मार्ट मीटर लगा लिए वो लोग आगे हो गए। स्मार्ट मीटर से परेशानी है, हालांकि गांव में इसका विरोध भी हो रहा है। शहरी इलाके के उपभोक्ता खासे परेशानी की बिल गलत आ रहा है। किस तरह की समस्या हो रही है? स्मार्ट मीटर की जो योजना है ये योजना ही सरकारी लूट की योजना है। बिजली विभाग की सरकारी लूट की ये योजना बनाई गई है जिसके तहत कि गरीब लोगों का दोहन हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जहां हम 100 वाट का 110 वाट का बल्ब लगाते थे तो बिल हमारा 400 से 500 रुपये आता था। अभी हम 9 वाट और 12 वाट का जो बल्ब लगाते हैं इसमें बिल हमारा 1200, 1400, 1500, 2000, 2500 रुपये का बिल आ जाता है। ये सबसे बड़ी लूट की योजना, हम इसको सबसे बड़ी लूट की योजना मानते हैं। इस योजना के तहत हम लोग को सिर्फ लूटा जा रहा है, गरीब लोगों का दोहन इसमें किया जा रहा है। सरकारी जो
पदाधिकारी हैं बैठे हुए या फिर हमारे नेता लोग जो बैठे हुए, उनको बिजली बिल की चिंता तो है नहीं। बिजली बिल की चिंता उन लोगों की है जिनकी बिजली बढ़ती जा रही है, जिनको परेशानी हो रहा है, जिनका पैसा खर्च हो रहा है, जिनके पास पैसे की कमी है, उसके बाद भी उसको भर पा रहे हैं। अगर नहीं भर पाते हैं तो बिजली हमारी रात में रात कट जाती है। घर में 2 बच्चे रहते हैं, पढ़ने वाला बच्चा है, उसके साथ सबसे बड़ी ये परेशानी हो जाती है कि रात में यदि बिजली कट जाती है तो वो पढ़ नहीं पाता है, उसको पढ़ने में समस्या होती है। और रात में रात ये बिजली कट जाएगी, जब तक आप उसको रिचार्ज नहीं कीजिएगा तब तक वो चालू होने वाला भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये भी आ जाती है कि बिजली विभाग तब तक उसको चालू नहीं करती है या तब तक आपका कुछ सुनती भी नहीं है, जब तक कि आप उस बिल को क्लियर नहीं करते हैं। उस बिल को क्लियर कीजिएगा तभी जाके वो आपका सुनेगा, उससे पहले वो आपका सुन भी नहीं सकता है। वो सुनेगा क्या? आप बिजली बिल क्लियर कीजिएगा, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 20000 हो, जो भी आपका बिजली बिल होगा वो आप क्लियर कीजिएगा, फिर आपका लाइन चालू होगा, फिर से उसको क्या किया जाएगा, माइनस में कर दिया जाएगा। जब हम एक बिजली विभाग के मिस्त्री को पूछे कि भैया ऐसा क्यों प्रॉब्लम आता है, तो बताए कि इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और नेटवर्क का प्रॉब्लम जो है वो सेटिंग पे निर्भर करता है। यदि सेटिंग उसका गड़बड़ होगा तो आपकी बिजली बिल बढ़ती चली जाएगी और हमेशा वो बढ़ती ही रहेगी, माइनस में वो जाता रहेगा। आखिर इस सेटिंग से यदि प्रॉब्लम है तो इसको काहे नहीं ठीक किया जाता है? यदि सेटिंग से प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कीजिए। हमारे मोबाइल में तो सेटिंग का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल में भी सिम लगा हुआ है, उससे यूज़ करते हैं। बिजली विभाग जो मीटर दिया है उसमें भी सिम लगा हुआ है, वो माइनस में जाता है, मोबाइल हमारा कभी माइनस में नहीं जाता है। ये सब समस्या देखने को मिल रही है, जिससे कि शहरवासी त्राहिमाम है एकदम। गरीब तबके के जो लोग हैं उनके घर में जो बल्ब जलता था, चक्री वाला मीटर जिस समय चलता था, उस समय 10 दिन के बाद भी बिजली बिल जमा करते थे तो बल्ब कम से कम जलता था। अभी स्थिति ये हो गई है कि बिजली बिल अगर जमा नहीं करते हैं तो बल्ब जलना मुश्किल हो गया है। तो निश्चित रूप से कई तरह की समस्याएं हैं, खास करके स्मार्ट मीटर को लेकर गलत बिलिंग आती है और जब तक उसका भुगतान नहीं किया जाता है तब तक बिजली काटी हुई रहती है और इसकी शिकायत भी कहीं नहीं सुनी जाती है। सरकार कहती है कि स्मार्ट मीटर से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उपभोक्ता खासे परेशान हैं और इसकी समस्या का कोई समाधान भी अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।